आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग मेरे दोस्तों अब बन गया है इंडियन पंगा लीग। क्योंकि जो कुछ हुआ लखनऊ में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो बहस हुई वो एक पंगे से कम नहीं थी। क्योंकि एक तरफ तो एलएसजी के कोच मेंटर गौतम गंभीर हैं और दूसरी तरफ है विराट कोहली जो अब सिर्फ एक प्लेयर है, मामूली से प्लेयर, और दोनों के बीच में बहस होना एक पंगे लेने को लेकर है। और ये पंगे की जो जड़ है वो बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी है। अभी बेंगलोर में मैच हुआ था एलएसजी और आरसीबी का, और इस मैच के दौरान गौतम गंभीर बहुत जोश में आ गए थे। क्राउड को के सामने जाते थे, अपने फिंगर्स को रखते थे लिप्स के ऊपर, जैसे क्राउड को कह रहे हैं कि तुम शांत रहो। और वो मैच एलएसजी 1 रन से आरसीबी के अगेंस्ट जीता। ये शायद खटका, ये कांटा चुभ गया कोहली को। और यही मैच जब दूसरा मैच लखनऊ में हुआ तो कोहली ने सेम वही काम किया। क्राउड के सामने जाकर अपने लिप्स पर फिंगर रखी और क्राउड को चुप होने के लिए बोला। एलएसजी की हर विकेट के गिरने पर इतने जोश से उसे सेलिब्रेट किया। लेकिन इसकी मैच के बीच में फिर कुछ और भी हुआ, कुछ और पंगे भी हुए। जैसे नवीन उल हक जब बैटिंग कर रहे थे एलएसजी की तरफ से और सिराज बॉलिंग कर रहे थे, तो शायद नवीन विकेट के ऊपर दौड़ रहे थे स्पाइक्स शूज़ के साथ। तो विराट कोहली ने अपने जूता उसको दिखाया, नवीन उल हक को जूता दिखाया और ये कहा कि तुम्हारे जूते में मिट्टी आ रही है और तुम स्पाइक्स लेके पिच के ऊपर दौड़ रहे हो। और वही जूता फिर उन्होंने अंपायर को भी दिखाया कि देखिए इसके जूते चेक करो। इसके बाद नवीन उल हक विराट कोहली को घूरने लग गए। इस ओवर के बाद मोहम्मद सिराज चल कर आए नवीन के पास जो विकेट क्रीज के अंदर खड़े थे, और मोहम्मद सिराज ने बॉल उठाकर स्टंप्स में मारी। और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि कोहली शेर है, इनसे पंगा मत लो। फिर उसके बाद अमित मिश्रा बीच में आए शांत कराने के लिए, और उनको भी कोहली से कुछ सुननी पड़ी। फिर अंपायर ने बीच में सुलह कराने की कोशिश की तो कोहली बोलते हुए दिखाई दिए कि उनको बोलो, मुझे मत बोलो। उन्होंने शुरू किया है। फिर मैच जीत गए आरसीबी 13 रन से, और बहुत सेलिब्रेट किया कोहली ने ज़्यादा ही। फिर जब हैंडशेक कर रहे थे लास्ट में तो उसमें फिर एक बार उलझ गए नवीन और विराट, दोनों ने कुछ बोला। बाद में स्टेटमेंट नवीन की आई कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, गालियाँ सुनने नहीं आया या किसी से लड़ने नहीं आया। इसके बाद जब हाथ मिला के जब जा रहे थे तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जो एलएसजी की तरफ से खेलते हैं मेयर्स, वो कोहली के पास आए और उन्होंने कोहली से पूछा कि मैं सिर्फ तुम्हें घूर रहा हूँ तो मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो। तो गंभीर पीछे से आए, उन्होंने मेयर्स का हाथ पकड़ा और साइड पर ले गए। और ऐसे माना जाता है कि उन्होंने कहा इस आदमी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे कोई फ़ायदा नहीं इस आदमी से बात करने का, यानी कि कोहली से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर कोहली भड़क गए। फिर कोहली और गंभीर की बहस स्टार्ट हो गई, जिसको केएल राहुल ने गंभीर को रोका कि मत जाओ आगे, आप कोच हो, आपको क्या ज़रूरत है आगे बात करने की। लेकिन दोस्तों जो हुआ वो हुआ बुरा। 100% फाइन लगा गंभीर पर और कोहली पर, और 50% नवीन उल हक पर। लेकिन इसकी जो स्टोरी है बेसिक वो बहुत पुरानी है। वो है 2013 की, जब गंभीर केकेआर की तरफ से खेल रहे थे और ये आरसीबी की तरफ से थे कोहली। और कोहली आउट हुए तो गंभीर ने कुछ ताना मारा और कोहली और गंभीर की वहीं बहस हो गई। उसको छुड़ाया रजत भाटिया ने जो दिल्ली के प्लेयर थे लेकिन केकेआर की तरफ से खेल रहे थे। 3 साल बाद फिर एक पंगा हुआ। कोहली क्रीज पर थे और गंभीर ने बॉल उठाकर विकेट पे मारी। ये पंगा नहीं तो और क्या था। उसके बाद 2012-13 के बाद गंभीर की फॉर्म थोड़ी खराब हुई और पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर थे, अगर आपको याद हो, इरफान खान। इरफान ने अपनी हाइट की वजह से बहुत नाम कमाया। 7 फुट 1 इंच के करीब उनकी हाइट थी। उन्होंने कहीं इंटरव्यू में बोला कि गंभीर का कैरियर मैंने ख़त्म किया है वाइट बॉल से, वो मेरी बॉल नहीं खेल पाए और उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। शायद ये सच भी हो। विराट कोहली कैप्टन बने महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, तो विराट कोहली ने गंभीर को टीम से निकाल दिया। उन्होंने कमबैक भी किया न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट, लेकिन 2 मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद गंभीर कभी खेलने नहीं आए। शायद उसी चीज़ का गुस्सा उतारने के लिए अभी गंभीर ने स्टेटमेंट दी थी कि विराट कोहली ने कई सालों से सेंचुरी नहीं बनाई, अब इसको टीम से निकाल देना चाहिए। कोई और प्लेयर होता तो उसको टीम से निकाल देते। तो ये इनकी लड़ाई काफ़ी देर से चल रही है। एक चीज़ इसमें याद दिला दूं आपको, जब विराट कोहली का कैरियर स्टार्ट हुआ था तो विराट कोहली ने कोलकाता में श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था गौतम गंभीर को, लेकिन गौतम गंभीर ने वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड कोहली को देने को कहा कि ये उभरता हुआ सितारा है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये पंगेबाजी, ये लड़ाइयाँ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका कुछ मालूम नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, स्टार्टिंग इनकी किस चीज़ से हुई है। एक हिदायत दे सकते हैं कि गंभीर अब कोच हैं
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनको अपने एक स्टेटस का ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ओहदा बहुत है, वो प्लेयर्स के बीच में चीरते हुए निकल कर किसी दूसरी टीम के प्लेयर के साथ बहस नहीं कर सकते। और कोहली को तो कहते हैं कि जब तक उनमें जोश ना आए उनकी गेम ही नहीं अच्छी होती। और उनके कैप्टन बहुत खुश हैं कि इनको इतना गुस्सा आया तभी हम जीते, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसके बारे में क्या राय है और क्या चाहते हैं कि इन दोनों में ये बहसबाजी ख़त्म हो जाए। गंभीर का इतिहास लड़ाई वाला ही रहा है और सबसे मशहूर लड़ाई तो इनकी शाहिद अफरीदी के साथ रही है, जहां दोनों उलझ गए थे और इवन गाली गलोच हुई थी। तो गंभीर सिर्फ नाम के गंभीर नहीं है, लड़ने में भी गंभीर हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। रवि शास्त्री ने तो कहा है कि मैं बैठता हूं बीच में और इन दोनों का मसला हल करता हूं, क्या है, इसे ख़त्म कीजिए। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू।